हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब ACCA शुरू करते हैं तब उनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है दैट यस ACCA के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स। क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर कैसे कमांड लाना, वो सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अगर आप स्किल लेवल या नॉलेज लेवल की बात करोगे ना तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें या ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैटर नहीं करेगा। इट डायरेक्टली कम्स इनटू द पिक्चर इन अ प्रोफेशनल लेवल ओनली। बट ये कितना सिग्निफिकेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों अभी से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो सारी बातें करेंगे। जस्ट फॉर द फैक्ट प्रोफेशनल लेवल का पेपर जो 100 मार्क्स का रहेगा उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स लिखने के आंसर देने का सिर्फ 80 मार्क्स होगा। 20 मार्क्स आपको अवार्ड करे जाएंगे बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल स्किल्स। मतलब 20 मार्क्स का पेपर जो है इट्स टोटली जजमेंटल है, बेस्ड ऑन योर राइटिंग। अब कैसा इंग्लिश लिख रहे हो और वो एग्जामिनर अपने बेसिस पे देगा, उसका कोई थंब रूल नहीं है। सर ये 20 मार्क्स के ऊपर हमारा कंट्रोल है या फिर तुक्केबाजी या नसीब के ऊपर छोड़ दे? Obviously there is a control. Obviously you can learn how to grab the professional marks. 20 marks सर, इट्स नॉट छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि जो इग्नोर कर दे रहे, देखा छोड़ो सर रहने दो। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि 80 मार्क्स अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के दे रहे हैं वो लोग, 80 मार्क्स में से आपको 50 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। डू यू रियली थिंक कि ACCA एग्जाम्स में 80 में से 50 मार्क्स लाना ईजी है? 80 में से 50 नहीं आ सकते, आपको पूरे 100 मार्क्स पे फोकस करना पड़ेगा, तभी ना तभी आप पास हो पाओगे। सर अब इस 20 मार्क्स के इम्पोर्टेंस को समझ लिए, पासिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ACCA काफ़ी सालों से डेटा आ रहा है कि लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्स मार्जिनली, मतलब 45, 46, 47, 48, 49 इसके आजू बाजू में जो मार्क्स आते हैं ना, इट्स कॉल्ड मार्जिनल फेलियर। ये मार्जिनल फेलियर में आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स बहुत हेल्प करते हैं। चलिए फिर इसके ऊपर चर्चा चालू करते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि दिस प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स इज ओनली अवेलेबल और एप्लीकेबल इन SBL पेपर, बट इट्स नॉट अ ट्रू। सारे प्रोफेशनल पेपर्स के अंदर अब ये मार्क्स इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। ACCA ने बहुत सारी बार क्लियर करा है इनडायरेक्टली कि दे डोंट वांट यू टू बी अ कैलकुलेटर। दे डोंट वांट कि आप सिर्फ सम्स सॉल्व करो। आपको सम सॉल्व करने के लिए इतना पढ़ाई नहीं करवाया जा रहा है, बिकॉज वो तो कंप्यूटर एक्सेल शीट कोई ना कोई कर लेगा। इसलिए हम काफ़ी बार बोलते हैं कि यार CA के अंदर जो फोकस है ना, बस सम सॉल्व करो, आंसर लाओ। ओके, यहाँ पे फोकस है कैलकुलेशंस पे कम, कंसल्टेंसी पे ज़्यादा। यू आर अ जूनियर, आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना है टू योर CFO। मतलब सर आपके दिमाग में जो नॉलेज है उसको आप कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे इन रिपोर्ट मैनर और ईमेल मैनर? वो कम्युनिकेशन सिखाना चाहता है, ना कि बस सम्स करे जाओ, आंसर लेके आ जाओ, खत्म। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सर कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा के देखो, उसके अंदर P&L बैलेंस शीट का सिर्फ 2 ही पेज होगा, बाकी भर भर के वहाँ पे कम्युनिकेट 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 टू होम, टू द स्टेक होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स, टू द इन्वेस्टर्स। और वो जो कम्युनिकेशन है ना सर, कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में डाउनफॉल है तो क्यों है, कंपनी आगे क्या करेंगी, वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। कोई ChatGPT काम में नहीं आता है, कोई कुछ काम में नहीं आता है सर। एट दी एंड यू शुड हैव दैट स्किल्स कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के प्रॉब्लम्स, कंपनी के सॉल्यूशंस को किसी के साथ में कम्युनिकेट कर सको। एंड इट्स नॉट अबाउट ओरल कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट अ रिटन कम्युनिकेशन। एंड दैट्स वेयर ACCA इज ट्रेनिंग यू। प्रॉब्लम्स क्या है वो डिस्कस करना, और उसका सॉल्यूशंस क्या है उसको डिस्कस करना, और अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो क्या इम्पैक्ट आ सकती है वो डिस्कस करना। बट एज वी आर इनटू द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड, द इम्पैक्ट जो अपने को डिस्कस करनी होती है वो यूजुअली प्रॉफिट इम्पैक्ट होती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट होती है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स के इम्पैक्ट होती है। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस मच अबाउट द एनवायरमेंटल इफेक्ट और गुडविल या ब्रांड नेम पे इफेक्ट, यूजुअली कम डिस्कस होता है। मेजरली इफेक्ट जो डिस्कस हो रही है वो फाइनेंशियल्स होती है। नाउ ये अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है, ACCA हमको बहुत ही सोच समझ के ये सारी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है, तो हम कैसे मार्क्स ग्रैब करें? एट दी एंड हमारा फोकस है पास होना।
सो सर पहली चीज़ का जो ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन या फॉर्मेट का। अगर आपको बोला गया है कि राइट अ रिपोर्ट, देन रिपोर्ट फॉर्मेट ही आना चाहिए आंसर में। अगर लिखा है सर राइट एन ईमेल, प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए जहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए टू, किसको ये ईमेल भेजना है, दैट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ध्यान रखना है। क्या पूछा है, ईमेल लिखना, मेमो लिखना, रिपोर्ट लिखना, क्या लिखना है। सेकंड, अगर रिक्वायरमेंट को केयरफुली पढ़ोगे तो यू विल टोटली फाइंड दैट व्हाट इज आस्क्ड। क्या आपको पूछा गया है इवेल्युएट करना, क्या आपको असेस करना पूछा गया है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है, वर्ब्स पे ध्यान रखना है। क्लियर कट बोला होगा कि वी विल बी टेस्टिंग अ सेप्टिसिज्म स्किल्स, तो उसके ऊपर फोकस करो। सेप्टिसिज्म मतलब कि आपको थोड़ा नेगेटिव होके अपना आंसर लिखना है, हर एक चीज़ पे सवाल खड़े करनी है, अरे ये ऐसा क्यों है, तो वो होता है सेप्टिसिज्म। सो आपको काफ़ी सारी बार रिक्वायरमेंट इटसेल्फ बता देगी कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए और क्या आंसर लिखते समय ध्यान रखना। सेकंड, आप जब आंसर लिख रहे होगे तब क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। Whenever you are writing an answer, sir, please don't write anything generic. This company's profit is reduced. अरे नाम लिखना तो कंपनी का नाम लिख, ABC company's profit reduced from 20% to 12%. Please write with data. अगर है तो लिखो, डेटा लिखो। Okay, I hope so you are getting a difference. After writing the data, you now हैव टू डिस्कस फर्दर। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर लिख दिया निकल पड़े, नो, देर मस्ट बी अ प्रॉपर पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। और उस पैराग्राफ में और आगे क्या लिखना है, सर रीजंस वाई प्रॉफिट गिरा, आई कुड हैव रिटन दैट प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड, प्रॉफिट मार्जिन्स आर रिड्यूस्ड, मे बी ड्यू टू द हायर परचेजिंग कॉस्ट यस ऑफ रॉ मटेरियल। अगेन रुकना नहीं है, रीजन अपने फाइंड कर लिया, अब क्या, अगेन कंटिन्यू में लिखो। कंपनी कुड हैव और कंपनी कैन नाउ enter into an agreement with a supplier so that our raw material cost gets controlled and it's predetermined in advance. So sir, what is the issue, क्यों हुआ और अब क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने एक ही पैराग्राफ के अंदर लिख दी है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितने हाईफाई वर्ड्स या हाईफाई वोकेबुलरी या हाईफाई ग्रामर्स आप यूज़ कर रहे हो, इम्पोर्टेंट है एक अच्छा कंटेंट लिखना। सर ये तो 3 ही लाइन हुई, हाँ, ACCA को चाहिए प्रोफेशनल मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंसाइज लिखोगे तो ही। ACCA डोंट वांट कि आप बस भर भर के कंटेंट लिखो। सो अपने कंटेंट पे फोकस करना जरूरी है। कभी कभी सर लास्ट में कंक्लूजन देना भी जरूरी है, पूरा आंसर लिखने के बाद व्हाट इज द कंक्लूजन। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे, आराम से मैं बोल रहा हूँ आपको 20 मार्क में से 15 मार्क प्रोफेशनल स्किल्स के मिलेंगे। आपने अच्छा स्ट्रक्चर का ख्याल रखा है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है सर, राइटिंग एन ईमेल टू CFO, उसके अंदर वो डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं NPV के, उसके अंदर वो डेफिनेशन लिख के आ जाता है XYZ कोई कॉन्सेप्ट की। तुम जूनियर हो, वो CFO है, तुम CFO को ईमेल लिख रहे हो, तुम खा के समझाओगे CFO को, भैया उनको सब आता है। तो डोंट गो टूवर्ड्स डेफिनेशन और एक्सप्लेनिंग XYZ थिंग्स। एक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने को नहीं बोला गया है इधर। तो प्लीज़ आंसर लिखते समय याद रखिएगा, यू आर नॉट अ टीचर। दीपन सर अपने क्लास के अंदर टीचर है, तो दीपन सर एक ही कॉन्सेप्ट को भर के समझा सकते हैं, बट इन द एग्जाम रूम यू आर नॉट अ टीचर। सो डोंट मेक इट लेंथी, डोंट एक्सप्लेन सिली थिंग्स। किसी की डेफिनेशन लिख दी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, नो नो नो, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन आपसे कोई मांग नहीं रहा है। व्हाट इज द इशू, क्यों हुआ, एंड अब क्या करें आगे, इससे क्या क्या होगा, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। तो इसके अंदर अगर आप फोकस कर दिए ना तो आपका बेड़ा पार है। सर अगर आपने इस सारी चीज़ों का ख्याल रखा, यू आर डन एज आई टोल्ड यू। सो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है बताने को, बट देन इट वुड बी अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस, यस। और मेजरली हम इसका एक्सप्लेनेशंस SBL में थोड़ा ज़्यादा देते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्योरली थियरेटिकल सब्जेक्ट, दैट्स वाई। यस, आई होप सो वीडियो मज़ेदार लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रॉम दीपन सर एंड द होल करियर कंपास टीम।